हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रथम तीन पदों का उपयोग करते हुए 0.995 के प्रसार का सन्निकटन मान है। विकल्प दिए गए हैं हमें ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, कि हम जानते हैं a प्लस बी की घात n बराबर होता है एन सी जीरो, उसके बाद a की घातांक n माइनस जीरो अर्थात n, और b की घातांक जीरो, प्लस एन सी एक, a की घातांक n माइनस एक और b की घातांक हो जाएगा एक। इसी प्रकार अगर देखें तो इसका अंतिम पद होगा एन सी एन, a की घात n माइनस एन अर्थात जीरो, और b की घात हो जाएगा n। ठीक है, तो ये पहली बात आप याद रख सकते हैं। दूसरी बात भी समझ लीजिए। हमें पता है एन सी आर का सूत्र क्या होता है, एन का क्रम गुणित आर का क्रम गुणित और एन माइनस आर का क्रम गुणित। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, देखिए हमसे मान पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 0.99, और इसकी घातांक कितनी है, इसकी घातांक है हमारे पास 5, बराबर इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम 1 - 0.01 लिखा जा सकता है, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 5। अब हमसे कितने पद पूछे गए हैं, 3 पद। तो पहला पद लिखते हैं, इसका पहला पद होगा 5 C0। उसके बाद एक को देखें तो 1 की घातांक 5 और माइनस का 0.01, इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 0। उसके बाद लिखेंगे 5C1, 1 की घातांक हो जाएगी 4 और माइनस 0.01, और इसकी घातांक कितनी होगी 1। अगला पद लिखेंगे तो ये होगा 5C2, 1 की घातांक हो जाएगी 3 और माइनस का 0.01, और इसकी घातांक हो जाएगी 2। 3 पदों की बात थी, ये 3 पद हमने लिख लिए हैं। अब देखते हैं आगे। तो 5C0 का मान 1 होता है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं बराबर 5C0 का मान 1 होता है। उसके बाद देखें तो 1 की घातांक 5, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, और ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 5C1, तो 5C1 क्या होगा 5 के बराबर, प्लस ये हो गया 5। उसके बाद देखिएगा 1 की घातांक 4, तो ये 1 के बराबर होगा। उसके बाद माइनस का 0.01, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.01, प्लस 5C2 को हल करें, तो 5C2 को हल करेंगे तो कितना आएगा, 5 का क्रम गुणित 2 का क्रम गुणित, और 5 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 का क्रम गुणित। उसके बाद 1 की घातांक 3 एक ही रहेगा, और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.000 और 1 के बराबर हो जाएगा। आगे हल कर लेते हैं, तो ये तो होगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 0.05। ठीक है, उसके बाद प्लस इसको हल करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बटे में 2 का क्रम गुणित होगा 2 × 1, 3 का क्रम गुणित होगा 3 × 2 × 1, और यहाँ आ जाएगा 0.000 और 1। फिर से लिखते हैं इसको, तो एक बराबर यहाँ बराबर 1 आ जाएगा, तो ये बराबर 1 लिख दिया मैंने। माइनस का होगा 0.05, और प्लस यहाँ देखिए जो कट रहा है हम उसे काट सकते हैं, 3 2 से 3 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, कितना हो गया 10। 10 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.00 और 1। ठीक है, 5 का गुणा 2 से किया, 10 का ही मैंने इधर गुणा कर लिया है। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.00 और 1, और माइनस ये हो जाएगा 0.05। अब हम इसे घटा सकते हैं, देखो तो यहाँ घटा के दिखा देता हूँ मैं आपको, 1.001, और ये हो गया 0.05,
और आप इसे 0 लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ तो आ जाएगा 1, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 0। तो बराबर कितना लिख सकते हो आप 0.951। ये जो होगा आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो ये तो गलत है, ये विकल्प जो है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों। ये भी गलत, ये भी गलत। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।